नमस्कार मुर्गी पालक भाइयों, मैं उदय लोड इंडियन मुर्गी पालन इंस्टीट्यूट चैनल पर करता हूं सभी मुर्गी पालक भाइयों का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों थंबनेल देखा, टाइटल पढ़ा, हाँ दोस्तों, सामान्य मुर्गी पालक भाइयों का फिलहाल का है सबसे बड़ा सवाल कि क्या आपकी देसी मुर्गी कर रही है यहाँ पर हरी ब्रीड। हाँ दोस्तों, यह फिलहाल का है सबसे बड़ा सवाल, क्या आपकी देसी मुर्गी कर रही है यहाँ पर हरी ब्रीड। तो देखिए दोस्तों, अमूमन आपने देखा होगा कि 15 जनवरी के बाद देसी मुर्गियों की ब्रीड हरी होना शुरू हो जाती है। फिर 15 जनवरी के बाद देसी मुर्गियों की ब्रीड हरी होना क्यों शुरू हो जाती है, यह किस बीमारी के लक्षण है, इस बीमारी का नाम क्या है, यह बीमारी हमारे फार्म पर ना आए इसलिए हमें क्या करना होगा, और यह बीमारी अगर हमारे फार्म पर आती है तो इस बीमारी को कौन सी दवा देकर हम हमारे फार्म से दूर भगा सकते हैं। यह जो आपके मन के सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। तो इन सभी सवालों के सटीक जवाब जानने के लिए कृपया यह वीडियो शुरुआत से लेकर अब अंत तक देख लीजिए। वीडियो अंत तक देखते हुए यदि आप सभी को वीडियो पसंद आ जाए तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों और मुर्गी पालक भाइयों तक वीडियो पहुंचाने के लिए ज़रूर इस वीडियो को यहाँ पर एक बार शेयर कर दीजिए। वीडियो को शेयर करने के लिए कृपया पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट इन सोशल मीडिया के साधनों का इस्तेमाल करते हुए ज़रूर इस वीडियो की लिंक को यहाँ पर कर दीजिए शेयर। अगर रहा होगा आप सभी मुर्गी पालक भाइयों का सब्सक्राइब करना, तो सभी मुर्गी पालक भाइयों को मैं हाथ जोड़कर विनम्र अनुरोध करता हूं कि सभी किसान भाई और मुर्गी पालक भाइयों को तो मैंने यहाँ पर अपना माना है, और आखिरी सांस तक आप सभी मुर्गी पालक भाइयों को मैं अपना ही मानता रहूँगा। यदि आप भी मुझे अपना और घर का सदस्य मानते हैं तो कृपया चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इस वीडियो के दाईं तरफ निचली साइड में आ जाइए। वहां पर आने के बाद दिखाई देने वाले लाल रंग के सब्सक्राइब के निशान को टच कर दीजिए। उसके बाद कलर चेंज हो जाएगा, बगल में एक घंटी आएंगी, इस घंटी को टच करते हुए ऑल इस नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो आप सभी को मिलता रहेगा यहाँ पर समय समय पर। तो देखिए दोस्तों, सामान्य किसान भाइयों के मन का फिलहाल का है सबसे बड़ा सवाल कि हमारी देसी मुर्गियों की ब्रीड अब हरी दिखाई दे रही है। तो देसी मुर्गियों की ब्रीड क्यों दिखाई देती है हरी, यह किस बीमारी का यहाँ पर लक्षण है, यह बीमारी कौन सी है, यह बीमारी क्यों आती है, इस बीमारी को आने के बाद कौन सी दवा देकर हमारे फार्म से हम दूर कर सकते हैं, और साथ ही साथ में यह बीमारी ना आए इसलिए हम कौन सी दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं या टीकाकरण का, इसकी भी सटीक जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। इसलिए वीडियो महत्वपूर्ण है, अंत तक देख लीजिए बिना स्किप किए हुए। पसंद आ जाए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि ऐसे बेहतरीन वीडियो आपकी जानकारी बढ़ाएंगे और आपके मुर्गी पालन के व्यवसाय से आपको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा कर देने के लिए सहकार्य करेंगे। देखिए दोस्तों, मैं वीडियो की शुरुआत करूं और विस्तार से आपको जवाब दूं उससे पहले आप सभी के लिए खुशखबर है कि आपकी सेवा करने के लिए और आपको सटीक जानकारी देने के लिए हमने इंडियन मुर्गी पालन के माध्यम से ऑनलाइन ट्रेनिंग शुरू की है। जिस ऑनलाइन ट्रेनिंग में हम उत्पादन से लेकर बिक्री तक सटीक मार्गदर्शन करते हैं, जिसमें हमारा उद्देश्य है कि देसी मुर्गे और चूज़ों का सबसे ज़्यादा खर्चा फीड पर होता है तो 80% तक फीड का खर्चा कम करना। साथ ही साथ में आपके पास जो देसी मुर्गे और देसी चूज़े हैं इनका जंगली पशु पक्षियों से और साथ में गर्मी से, बरसात से, सर्दी से, बेमौसमी बारिश से, ओलावृष्टि से बचाव होने के लिए एक मजबूत और कम से कम लागत में कम से कम जगह में शेड किस प्रकार से तैयार करें इसके बारे में आदर्श जानकारी हम आपको देते रहेंगे। साथ ही साथ में दोस्तों,
हैचरी का इस्तेमाल करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा चूज़ों का प्रोडक्शन, तैयार होने वाले चूज़ों की ब्रूडिंग, फीडिंग और वैक्सीनेशन कब और किस प्रकार से करें, इसके बारे में सटीक जानकारी। साथ ही साथ में दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपके पास जो देसी मुर्गियाँ और देसी चूज़े हैं तो इन पर कोई भी बीमारी ना आए, इसलिए टीकाकरण कब और किस प्रकार से करनी है इसके बारे में जानकारी। बीमारी यदि आ जाती है टीकाकरण करने के बावजूद तो उस बीमारी को पहचान कर तत्काल प्रभाव से वहाँ पर जो है मेडिकल जो ट्रीटमेंट करके उस मुर्गी को बचाना किस प्रकार से है, तो इसके बारे में जानकारी। आखिर में आपके पास तैयार होने वाली देसी मुर्गी, देसी मुर्गा, देसी अंडा, देसी चूजा, इसकी मार्केटिंग कब, कहाँ और किस प्रकार से करें, इसके बारे में सटीक जानकारी, ताकि आपको उत्पादन से लेकर बिक्री तक ऐसा सटीक मार्गदर्शन मिले कि जिससे लाखों का मुनाफा प्राप्त करने से आपको कोई भी वंचित कर ना पाए। तो ऐसी परिस्थितियों में अगर आपको भी हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम में जुड़ना है तो अभी आप संपर्क कर सकते हो 84 21 82 62 62 इस नंबर पर। जैसे ही आप कॉल करोगे मैं उठाऊंगा फोन, उसके बाद दूंगा विस्तार से जानकारी देने के बाद रजिस्ट्रेशन के लिए आपको व्हाट्सएप नंबर 84 21 82 62 62 पर आपका पूरा नाम, पूरा पता, 6 अंकों का पिन कोड, नहीं तो आधार कार्ड का अगला पिछला फोटो यहाँ पर भिजवाना है। इतनी जानकारी जैसे ही आप भेजोगे उसके बाद मैं आपको मेरा फोन पे, गूगल पे नंबर 82 65 028 400 826460 भेजूंगा। इस पर 500 रुपये भेजकर स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, ताकि केवल 500 रुपये के मासिक शुल्क पर उत्पादन से लेकर बिक्री तक ऐसा सटीक मार्गदर्शन आपको मिलेगा जिससे लाखों का मुनाफा प्राप्त करने से कोई वंचित नहीं आपको कर पाएगा। अगर करना है देसी मुर्गी पालन, कमाना है लाखों का मुनाफा, तो आज ही इंडियन मुर्गी पालन के ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के साथ जुड़ जाए। जुड़ने के लिए कॉल कीजिए 84 21 82 62 पर। तो देखिए दोस्तों, आपके फार्म पर मुर्गियों की बिठारी हो रही है तो इसका मतलब क्या है? जब जब सीज़न चेंज होता है तो मुर्गियां कमज़ोर होती है, ऐसे में मुर्गियों पर वायरल इन्फेक्शन होता है जिसकी वजह से मुर्गियों की बिट हरी होना शुरू हो जाती है। मुर्गियों की बिट हरी होना किस बीमारी का लक्षण है? हाँ, मुर्गियों की बिट हरी होना यह लक्षण है रानीखेत इस बीमारी का। हाँ दोस्तों, रानीखेत बीमारी में ही मुर्गियों की बिट हरी होती है, जो कलगी होती है वो काली होना शुरू हो जाती है। तो ऐसे में रानीखेत बीमारी जो है कहाँ से आई है, इस बीमारी को किस प्रकार से पहचानिए, सभी जानकारी, लक्षण और उपाय भी बताता हूँ। रानीखेत ये बीमारी उत्तराखंड का रानीखेत शहर है, यहाँ पर सबसे पहली बार पाई गई थी, इसकी वजह से इस बीमारी का नाम रानीखेत रखा गया है। तो ये जो रानीखेत बीमारी, ये बीमारी पहचानने के आसान तरीके: नंबर 1, मुर्गियों की बिट हरी होना। नंबर 2, मुर्गियों की कलगी काली गिरना। नंबर 3, मुर्गियां अपनी जो चोंच है वो पंखों में छुपाती है। नंबर 4, मुर्गियां अपनी गर्दन को गोल गोल घुमाती है। नंबर 5, मुर्गियां जैसे कि पैरालाइज हुआ है ऐसी दिखाई देती है। नंबर 6, मुर्गियां जो है अशक्त दिखाई देती है और अचानक गिर जाती है। तो यह कुछ मुख्य लक्षण है रानीखेत बीमारी के, यानी कि आपके फार्म पर मुर्गियों की बिट हरी होना, कलगी काली गिरना, अंडों का प्रोडक्शन कम होना, अंडा नरम आना, और साथ ही साथ में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मुर्गियां गर्दन को घुमा रहे हैं, अपनी चोंच पे छिपा रहे हैं। तो ये मुख्य लक्षण है जिससे बहुत आसानी से आप समझ सकते हो कि आपकी मुर्गियों पर रानीखेत यह बीमारी आ चुकी है। रानीखेत यह बीमारी आने की परिस्थितियों में कौन सी उपाय योजना करनी है, कौन सी दवा देनी है, समझाता हूँ। रानीखेत बीमारी आने की परिस्थितियों में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपको लासोटा का इस्तेमाल करना होगा। लासोटा का इस्तेमाल करने का तरीका: लासोटा पानी के माध्यम से दिया जाता है। 100 बर्ड्स को लासोटा देना है तो 2 लीटर पानी लीजिए, आधा किलो बर्फ़ के टुकड़े, 50 ml ठंडा दूध, इसमें लासोटा का 100 बर्ड्स का डोज मिला दीजिए, सुबह 7 से 10 के दरमियान रख दीजिए, आपका काम हो जाएगा कंप्लीट। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि इसी प्रकार से 200 मुर्गियों के लिए 4 लीटर पानी, 1 किलो बर्फ, 100 ml ठंडा दूध और 200 मुर्गियों का यहाँ पर डोज। 500 मुर्गियों के लिए 10 लीटर पानी, 2.5 किलो बर्फ, 250 ml यहाँ पर दूध, और उसमें आपको 500 बर्ड्स का जो है दोस्तों डोज मिलाना है। 1000 बर्ड्स के लिए आपको यहाँ पर जो है दोस्तों पानी जो लेना पड़ेगा वह होगा 20 लीटर पानी, उसमें डालना होगा दोस्तों तकरीबन 5 किलो बर्फ़, आधा लीटर दूध, और उसमें आपको 1000 बर्ड्स का डोज मिलाना है। यह करने से आपकी देसी मुर्गियों पर आई हुई रानीखेत की बीमारी अगर 50% से कम हो तो वो दुरुस्त हो जाती है और मुर्गी बच जाती है। लेकिन 50% से ऊपर अगर रानीखेत बीमारी मुर्गियों को हो गई तो मुर्गियों को बचाना मुश्किल भरा नहीं तो लगभग नामुमकिन है। पता चल कर देखिए, नहीं तो
आप कहोगे सर हमने हरी बीट बताया देखिए और हमने लासोटा दिया लेकिन मुर्गी मर गई। तो देखिए बीमारी शरीर में कहाँ तक पहुँचे उस पर निर्भर करता है कि मुर्गी बचेगी या फिर नहीं। लेकिन यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ कि अगर आप अपने फार्म पर रानीखेत बीमारी आने से ही रोकना चाहते हो तो बहुत आसान तरीका है कि आप सीज़न जब जब चेंज होता है, जैसे कि आप 15 जनवरी से 15 फरवरी, 1 जून से 30 जून और 1 अक्टूबर से लेकर तकरीबन 31 अक्टूबर के दरमियान अगर आप आर्टोबिस्टेटन इंट्रामास इंजेक्शन बड़ी मुर्गियों को 0.5 ml, 1 से 4 माह के चूज़ों को 0.2 ml दोगे तो इसका माध्यम से भी आप रानीखेत बीमारी आने से रोक सकते हो। और साथ ही साथ में हर 2 माह में एक बार अगर आप लासोटा का इस्तेमाल करोगे तो 100% आप अपने फार्म पर रानीखेत बीमारी आने से रोक सकोगे। तो इस प्रकार से उपाय योजना करके आप 100% रानीखेत इस बीमारी को आने से रोक सकते हो और आने के बाद भी आपको लासोटा का ही इस्तेमाल करना है, जांच परीक्षण कर लीजिए। तो दोस्तों ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां मैं मेरे ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम में देता हूं, जिस जानकारियों को पाकर मेरे साथ जो मुर्गी पालक भाई जुड़ चुका है आज लाखों का मुनाफा प्राप्त कर रहा है। अगर आपको भी देसी मुर्गी पालन करके इस व्यवसाय से लाखों का मुनाफा प्राप्त करना है तो आप भी हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के साथ जुड़ सकते हो। हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के साथ जुड़ने के लिए कॉल कीजिए 84 21 82 62 62 इस नंबर पर। जैसे ही आप कॉल करोगे मैं उठाऊंगा फ़ोन, उसके बाद आपको विस्तार से जवाब दूंगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन के लिए आपको व्हाट्सअप नंबर 84 21 82 62 62 पर आपका पूरा नाम, पूरा पता, 6 अंकों का पिन कोड नहीं तो आधार कार्ड का अगला पिछला फोटो भिजवाना है। इतने करने की स्थिति में मैं आपको मेरा फ़ोन पे गूगल पे नंबर 82 65 0 28 460 826 5 88460 भेजूंगा। इस पर 500 रुपये भेजकर स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। इतना करने से केवल 500 रुपये के मासिक शुल्क पर आप उत्पादन से लेकर बिक्री तक आपको सटीक मार्गदर्शन मिलेगा, जिससे लाखों का मुनाफा प्राप्त करने से आपको कोई वंचित नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आपको देसी मुर्गी पालन करना है और सच में लाखों का मुनाफा प्राप्त करना है तो आज ही आप इंडियन मुर्गी पालन के ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के साथ जुड़ जाइए। तो आज का ये वीडियो कि जिसमें हमने देखा कि मुर्गियों की बीटी यदि हरी हो रही है तो वो रानीखेत बीमारी का लक्षण है और उसका उपाय और यह बीमारी आने से पहले किस प्रकार से रोकनी है। जानकारी आपको कैसे लिए कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजिए। कुछ सवाल हो गए तो भेज दीजिए, आने वाली वीडियो के माध्यम से मैं सोल्यूशन देता रहूँगा। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको आया होगा पसंद तो कर दीजिए लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा मुर्गी पालक भाइयों तक पहुँचने के लिए कर दीजिए शेयर, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल कर दीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो आप सभी को मिलता रहेगा समय समय पर। तो दोस्तों ऐसे एक नया वीडियो लेकर मैं आपका दोस्त उदय लाड इंडियन मुर्गी पालन इस यूट्यूब चैनल पर मिलता रहूँगा। तब तक के लिए मेरे हर किसान भाई का और मुर्गी पालक भाई का आज के दिन से बहुत बहुत आभार।